जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो बहरहाल जी, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि प्रॉफिट टेकिंग आप साथ साथ लाजमी करें। और कल परसों मैं आपको शेयर्स भी बता रहा था जिनके अंदर हम लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में और देन फर्टिलाइज़र में, एफएफसी में। कुछ इसके अलावा भी मैंने आपको स्क्रिप्ट्स बताए थे जिन स्क्रिप्ट्स में जो है हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो वो बहरहाल आज ऑलमोस्ट आपके शेयर्स डाउन थे। और अब जो मार्केट में एक ही खबर है नेगेटिव, और आईएमएफ के लिहाज से तो फिलहाल कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। नेगेटिव खबर एक ही है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है दोबारा कोई नोक चोक जो है देखने को मिल सकती है। तो बल कल भी हम लोग बात कर रहे थे इसी चीज़ के बारे में कि मोदी सरकार का काम ही एक है और वही एक खबर है मार्केट में। इसके अलावा मार्केट में और कोई र्यूमर नहीं है नेगेटिव। जो नेगेटिव र्यूमर है, जो खबर है, वो एक ही है कि इंडिया की तरफ से दोबारा कोई नोक चोक की जा सकती है। और सिर्फ उसका इम्पैक्ट है 1500 पॉइंट निकले हैं। अब आज हम इंडेक्स पे जाके कुछ और चीज़ें भी देखेंगे कि वो चीज़ें क्या कहती हैं। देखें जी, मार्केट ने 1500 पॉइंट निकाले हैं। 1,61,281 पे आज क्लोजिंग मिली है। 1,63,384 का हाई है। 1,61,159 का मार्केट का लो है। 319 मिलियन का वॉल्यूम है। एज एक्सपेक्टेड वॉल्यूम लो है। बैंकिंग सेक्टर ने पॉइंट्स निकाले हैं और ये ज़रूरी था। आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, पेनी आपके शेयर चले हैं जी। WTL आज फिर डाउन है। 78 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली के आज रिजल्ट आए हैं। 76 मिलियन का वॉल्यूम है। 80 पैसे ऐड करके गया है। आज कैप तो नहीं लगा लेकिन परफॉर्म अच्छा कर गया। जब जो टेली है अपना डबल टॉप लगाने जा रहा है। के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, मूव अच्छी आ रही है। ऐसे आप लोग कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग में। कल हमने डिटेल में से देखा था। आज भी मैं आपको यही कहूँगा कि ये इलेक्ट्रिक को लॉन्ग में देखें। शॉर्ट टर्म में आपको 50-60 पैसे दे के दोबारा नीचे आ सकता है। हस्कोल आपका लोअर लॉक है। 67 मिलियन का वॉल्यूम है। हैवी किस्म का सट्टा है। FNEL हैवी किस्म का सट्टा है। 43 मिलियन का वॉल्यूम है और लोअर लॉक है। एक दिन लोअर लॉक है तो अगले दिन अपर कैप भी हो सकता है। बैंक ऑफ पंजाब आपका 60 पैसे डाउन है। बैंक ऑफ पंजाब को आज ज़रा मैं आपको इसकी बताता हूँ कि आप इसमें स्विंग या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इसका मैं आपको ज़रा पैटर्न आज बताता हूँ। TRG ऑलमोस्ट लोअर लाख के करीब है। 36 मिलियन का वॉल्यूम है। हैवी सट्टा चल रहा है। चले हमने तो आज लोअर लाख के करीब दोबारा बाय किया है। BML 26 मिलियन का वॉल्यूम है। दोबारा आज 26 पैसे डाउन है। 22 पैसे डाउन है। पेस आपका 95 पैसे डाउन है। पेस में आज इनसाइडर बाइंग भी हुई है और थोड़ी बहुत सेलिंग भी हुई है। PTC है, साइडवे है। 23 मिलियन का वॉल्यूम है। TPL कैप है। ओबोए जी हमारा आज ये कैप हुआ था, ऑलमोस्ट कैप के करीब ही था। हमारे पास भी था। IMS कैप है। TSBL कैप है। कोनूर इंडस्ट्री कैप है। दाऊद इक्विटी लिमिटेड है। FFLM है। DHPL आज कैप हो गया जी। चलें, मैं इस पर नज़र रखी हुई थी लेकिन आज ये मुझसे रह गया। SKRS कैप है। FCSC ऑलमोस्ट लोअर लॉक है। स्कोर लोअर लॉक है। FNEL लोअर लॉक है। ग्रे लीजिंग कंपनी लोअर पे है। चिनाब लिमिटेड दोबारा लोअर पे है जी। जहाँ से चला था चिनाब लिमिटेड वहीं पे आ गया है। DIIL है, वॉल्यूम नहीं है। TRG लोअर लॉक के करीब है। IDSMB लोअर लॉक के करीब है। चलें जी, सर्किट ब्रेकर्स देखते हैं ज़रा क्या कहते हैं। सारे के सारे पेनी होंगे, एक दो अच्छे शेयर होंगे। TSVL है। TPL है। SKRS है। क्वाइस है। क्वाइस कल भी था। कोई न्यू इंडस्ट्री है। IMS है। FFLM है। DHPL इसमें से अच्छा शेयर है। दाऊद इक्विटी लिमिटेड है। लोअर कैप में आपके पास FNEL है, ग्लेजिंग कंपनी है और अस्कोल है। और ये सारे के सारे आपके पास सट्टा स्टॉक्स हैं। देखें जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए। मेजर पॉइंट आपके FFC ने ऐड किए 277, PSEL ने 135, DHPL ने 60 कैप है। एयरलिंक ने 31। एयरलिंक को आज हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज हमने भी इसे लिया था आज भी। मिलर ट्रैक्टर ने 30, TPL RF1 ने 30 और के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन जो है 20 पॉइंट। SNGP ने 17, HCAR ने 9 और चिराट सीमेंट ने 8। TRG ने निकाले हैं जी 80 पॉइंट। UBL ने निकाले हैं 81 पॉइंट। नेशनल बैंक ने 82, एंग्रो होल्डिंग ने 85, हब पावर ने 91, HBL ने 97, लकी सीमेंट ने 108, बैंक अल हबीब ने तकरीबन 108, MCB ने 113 और माड़ी ने तकरीबन 123 पॉइंट। बैंक्स आ गए आपके पास, चेक कर लें। 1 2 3 4 5 10 में से 5 आपके पास बैंक्स आ गए हैं। बैंक्स ने तो पॉइंट मेरे भाई निकालने थे। चलें सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। सेक्टर वाइज भी आज फर्टिलाइज़र ने निकाले हैं, ऐड किए हैं पॉइंट्स, क्योंकि वो आपके मेजर जो FFC ने ऐड किए हैं। और कमर्शियल बैंक ने 716 पॉइंट निकाले हैं। उसके बाद ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं, PSO वगैरह ने। फिर सीमेंट ने कुछ निकाले हैं। टेक्नोलॉजी में आपको पता है TRG भी आज डाउन था। सिस्टम भी निकाल सकता है, उसने भी आज थोड़े बहुत निकाले हैं। मजीद भी एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट बैंक भी आपके पास आ जाता है। पावर आ जाता है क्योंकि हब पावर आपके पास है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है। फार्मा है। टेक्सटाइल है। रिफाइनरी है। रिफाइनरी आज आपकी डाउन रही है। इंडेक्स को देखें जी, आज 321 मिलियन का वॉल्यूम है
वॉल्यूम आपका कल से भी कम है, आज बड़ी जो है वो रेड कैंडल पड़ी है। और अगर आप इंडेक्स को देखें तो आखिरी 1 घंटे में तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है, आखिरी 2 घंटों में वॉल्यूम जो है पिछले आवर्स की निस्बत बहुत अच्छा पड़ा है। लेकिन अब जैसे लग रहा है इंडेक्स आपका दोबारा रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है, और यहाँ पे अब आपका प्रॉपर एक ट्रिपल टॉप बन सकता है एज एक्सपेक्टेड। उम्मीद है कि यहाँ पे जाके ही आपका एक ट्रिपल टॉप जो है पॉसिबल होगा, और यहाँ पे देन आपकी एक आइडियल सपोर्ट पड़ सकती है। इंडेक्स को ट्रिपल टॉप को मेरे ख्याल में एक अच्छी जो है सपोर्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए, इसे ट्रिपल टॉप आपका वर्क कर सकता है। अब ज़रा हम चलते हैं ज़रा और बात करते हैं ज़रा डेली के चार्ट को देखें ज़रा, और फिर हम इस पर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। अभी ज़रा आप डेली का चार्ट देखें तो इसमें आप ये देखें कि इंडेक्स ने आपकी पीक लगाई 1,59,000 या फिर 1,70,000 कह लें, जितनी भी लगाई। चले मैं ऐसे ज़रा जो है ना एक डुप्लीकेट टैप कर लेता हूँ, उस पे जाके हम चीज़ें देखते हैं। इंडेक्स ने अपना जो है टॉप लगाया 1,70,000 के राउंड अबाउट। चलें आप यहीं पे कर लें जहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, बिल्कुल यही आपका फ़र्ज़ करें कि टॉप लगाया इंडेक्स ने। अब टॉप लगाने के बाद इंडेक्स कहाँ पे डाउन है, कितना परसेंट डाउन आ चुका है? अब तक इंडेक्स आपका तकरीबन 5% डाउन है, और इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में अगर मेरे ख्याल से इंडेक्स 1,54,000 पे आ जाए या फिर इंडेक्स आपका 1,50,000 पे आ जाए तो ये तकरीबन आपका 11% बन रहा है। तो मेरे ख्याल में इंडेक्स अगर आपका 11% डाउन आता है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट में 11% कुछ ज़्यादा मेरे ख्याल में इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। चलें फ़र्ज़ कर लें 1,54,000 पे भी आ जाता है फ्यूचर में, हम कहते हैं, तो फिर भी मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ तक, क्योंकि देखें इंडेक्स बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, और इतनी बड़ी जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव लगाने के बाद अगर इंडेक्स आपका कुछ टाइम के लिए डाउन आता है, करेक्शन लेता है, तो वो मेरे ख्याल में मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। अब फ़र्ज़ कर इंडेक्स आपका दोबारा नीचे आता भी है, इंडेक्स आपका कहीं 1,58,000 पे आ जाता है, या फिर इंडेक्स आपका तकरीबन 1,57,000 के राउंड अबाउट भी आ जाता है। इंडेक्स को यहाँ पे कुछ दिन स्टे करना चाहिए, 1,54,000 तक भी आता है, इंडेक्स को कुछ दिन यहाँ पे स्टे करना चाहिए, चाहे एक आध वीक भी हो जाए। एक आध वीक भी अगर इंडेक्स आपका स्टे करता है तो मेरे ख्याल में वो इंडेक्स के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। अभी आप आगे ये देख लें कि ये जनवरी के तकरीबन पहले वीक के बाद यहाँ पे आपके रिज़ल्ट स्टार्ट हो जाने हैं, और अगर बैंक्स के रिज़ल्ट अच्छे ना आए तो बैंक्स को दोबारा यहाँ पे मार पड़नी है। इस टाइम पे इंटरेस्ट रेट मुझे फ़िलहाल जो है ना तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट रेट मुझे फ़िलहाल सेम नज़र आ रहा है। अगर इंटरेस्ट रेट सेम रहता है तो बैंकिंग के जो प्रॉफिट्स हैं वो अगले जो आपका क्वार्टर है उस क्वार्टर में भी थोड़े बहुत डिक्लाइन हो सकते हैं, और कुछ ख़ास बैंक्स के जो हैं प्रॉफिट आपके सेम रहेंगे। मिज़ान बैंक के गिर सकते हैं, यूबीएल के गिर सकते हैं, एचबीएल के गिर सकते हैं, और एमसीबी के गिर सकते हैं। ये आपके मेजर्स बैंक्स हैं जो कि आपके इंडेक्स में बड़ा इनका रोल होता है। इंडेक्स में ये पॉइंट ऐड भी करते हैं और इंडेक्स में पॉइंट निकालते भी हैं अच्छे खासे। तो अगर यहाँ तक हम बात करें तो इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहता है तो देन बैंकिंग सेक्टर को थोड़ी बहुत मार पड़ेगी। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को थोड़ी बहुत मार पड़ेगी तो साथ आप ये भी देख लें कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अभी तक मुकम्मल तौर पे डील नहीं हुई है। उनके साथ अगर हमारा बॉर्डर मुकम्मल तौर पे खुल जाता है तो देन हमारी सीमेंट की सेल्स पे इंक्रीज़ का जो है वो फ़र्क आपको दिखाई देगा, अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देगा। तो अगर सीमेंट की सेल्स हमारी दोबारा ओपन हो जाती हैं, अफ़गानिस्तान के मामलात अच्छे हो जाते हैं, तो सीमेंट में कुछ ना कुछ रिकवरी आपकी आएगी। तो अगर सीमेंट में रिकवरी आती है तो देन मार्केट ने दोबारा आपका पीक लगाना है। लॉन्ग टर्म में तो मुझे चीज़ें जो है बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। शॉर्ट टर्म में जो भी चीज़ें हैं ना वो फ़िलहाल अभी तक जो है सारी की सारी सेटल होनी है। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मामला भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द सेटल हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। और पाकिस्तान इंडिया तो नोक जोक चलती रहेगी जब तक अगले इलेक्शन नहीं होते इंडिया में, तो मोदी सरकार ने ऐसा ही करना है। तो इन शॉर्ट टर्म अगर मैं कहूँ तो ये अगर मैं कहूँ कि यार ये करेक्शन है तो ये करेक्शन लाजमी होती है इंडेक्स के लिए। अगर आप यहाँ से देखें ना, पिछली जो मूव आपकी लगी थी इंडेक्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव थी, और ये बुलिश मूव आपकी तकरीबन 1,16,000 से लगी है। 1,16,000 के बाद इंडेक्स आपका 1,70,000 पे चला गया है, और दरमियान में बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो वक्फे आए हैं। दरमियान में मार्केट थोड़ी सी रुकी है, दैन ऊपर चली गई है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में मार्केट ने जून से लेकर और देन अभी अक्टूबर तक
अक्टूबर के स्टार्ट तक इंडेक्स आपका तकरीबन जो है 1,15,20 से 1,70,000 पे चला गया है। तो ये भी आप देख लें कि 10-15 हज़ार की जो करेक्शन है 1,54,000 को इंडेक्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ओवरऑल अगर आप थोड़ा लॉन्ग में देखें तो 1,50,000 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में 1,50,000 आइडियल लेवल होगा। और अभी तो इंडेक्स आपका 1,61,000 पे है ना, अभी भी लोगों की चीखें जो है निकल रही हैं, इंडिविजुअल्स की स्पेशली। इन्वेस्टर्स को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, उन्होंने तो शेयर पता नहीं कहाँ से कहाँ पे बाय किए होते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं, 30-40% ऊपर बेचते हैं। और म्यूचुअल फंड्स भी इसी तरह ही हैं, उन्हें भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उनके शेयर की बाइंग कहाँ पे है। उनकी बाइंग तो बहुत बॉटम पे होती है और पीक पे जाके वो बेच देते हैं, देन वो दोबारा बाइंग कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा लॉन्ग फ्रेम में चीज़ों को देखेंगे ना, देन आपके लिए आसानी होगी। शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक होता रहेगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट आपकी फ़िलहाल 1-2 माह के लिए ऐसे ही रह सकती है, रेंज बाउंड रह सकती है मार्केट। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है ना, इसी रेंज के दरमियान मार्केट मूव करती रहती है, तो ये मेरे ख्याल में इंडेक्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। मार्केट का रेंज बाउंड रहना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है इंडेक्स के लिए, और फ्यूचर में ये आपकी मार्केट को इंशाल्लाह एक अच्छा बूस्ट दे सकती है। तो फिलहाल आप लोग बेशक इस रेंज बाउंड मार्केट में काम करें, अपना छोटा छोटा प्रॉफिट लें और एग्जिट करें। अच्छे स्टॉक्स आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं और मज़ीद भी मिलेंगे, उन्हें आप बेशक टारगेट कर सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। माड़ी को आज दोबारा मार पड़ गई है, वॉल्यूम एज एक्सपेक्टेड लो है, 16 रुपये निकाले हैं। भाई माड़ी का वेट किया जाए थोड़ा और देखें कि 660 पे आता है, 650 पे आता है, उससे नीचे आप इसके कैमुलेशन स्टार्ट कर दें और देन इसे साल के एंड तक रखें। सिर्फ और सिर्फ माड़ी की यही स्ट्रेटजी है। ये आपका नीचे आता है, उम्मीद है कि ये यहाँ से अब 700 तो ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया है, ये छोटी मोटी मूव लगती रहेगी। यहाँ पे आता है 665 पे आता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग की जा सकती है। 650 को अगर ब्रेक करता है, 650 पे भी थोड़ी कर सकते हैं। 650 को अगर ब्रेक कर जाता है तो देन आपके फ्यूचर के 620 और 600 के टारगेट्स वैलिड हो जाएंगे। तो वो मेरे ख्याल में आपके लिए एक आइडियल लेवल होंगे। तो आप इनसे नीचे जो भी आपके लेवल्स हैं ना, उन पे सुकून से बाय करें और देन आप लोग ज़हन में रखें कि इसका ईयरली इसकी मीटिंग कब बानी है। ईयरली आपकी 2026 के अगस्त में होगी। अब आप बेशक 2026 के अगस्त में चले जाएं, वीकली चार्ट यहाँ से ओपन कर लें और 2026 के अगस्त तक आप लोग अपना टारगेट रखें और देन सुकून से आप इस शेयर को होल्ड करके रखें। शॉर्ट टर्म में आपको 20-30 रुपए की मूव से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, कुछ फ़ायदा नहीं होना। कम से कम अगस्त से बिल्कुल स्टार्ट से लेकर और एंड तक, यहाँ तक अगर आप इसके टारगेट रखते हैं तो फिर आपके टारगेट बहुत अच्छे हैं। फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है माड़ी में। फिलहाल आपकी सारे ऑयल एंड गैस सेक्टर की सेल्स थोड़ी डिक्रीज़ हुई हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल एंड गैस की प्राइसेस का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, अच्छा खासा बल्कि पड़ता है। तो आप थोड़ा लॉन्ग में इसे देखें माड़ी को, आपको मेरे ख्याल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक आज किस पैसे ऐड करके गया है, वॉल्यूम 71 मिलियन का है, ये आपको मिल जाएगा 5 के लेवल पे। 5 के लेवल पे नज़र रखें, इंशाल्लाह ये डिप लेगा और ये अगर कुछ माह साइडवे रह जाता है तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। साइडवे रहने का मतलब है कि एक्यूमुलेशन हो रही है, तो ये बात आप एक और भी ज़हन में रखें। ब्रोकरेज हाउस हो गए जो कि आपकी ब्रोकरेज फर्म्स हैं और जो आपके ब्रोकर्स हैं, उनका ये फेवरेट शेयर है। के इलेक्ट्रिक, WTL और BML, ये इनका फेवरेट शेयर्स में से एक हैं। ये मैंने आपको 3 बताए हैं। इन शेयर्स में ब्रोकर हजरात बहुत काम करते हैं, आपकी ब्रोकरेज फर्म्स भी बहुत काम करती हैं, क्योंकि ऐसे छोटे स्टॉक्स में वो सट्टा चला सकते हैं अच्छा खासा। तो बल ये 5-6 माह के लिए आप लोग इन्हें देखा करें पेनी शेयर को। पेनी शेयर आपको 4-5 माह तो आराम से तंग करता है, तो ये भी अब आपको तंग करने वाला है। थोड़ा बहुत अगर नीचे आपको मिलता है तो आप लोग इसमें अपनी एंट्री ज़रूर डालें, लेकिन थोड़ा लॉन्ग में से कॉन्सिडर करें। बात करते हैं जी TRG पे। मेरा तो बल इसने तकरीबन आज टॉप लगाया है, यहाँ पे डबल टॉप लगाने के बाद बड़ी एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग, 37 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, कल से भी ज़्यादा वॉल्यूम का लपर कैप था। आज 9% डाउन है। आज हमने भी वैसे थोड़ा बहुत लिया है ऐसे आज तकरीबन। अब दोबारा 70 पे इसने आना है। अब 70 से नीचे हम लोग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। 70 से नीचे 1-1.5 रुपये हमारा नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तकरीबन 68 से थोड़ा सा नीचे ही रखना है। 68 से नीचे हम आप लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और आज हमने वैसे तकरीबन जो है लोअर लाख के करीब बाइंग की है और मज़ीद 70 पे भी हम लोग थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि सट्टा तो चल रहा है, ये तो आपको बेहतर पता है। जिस तरह से नीचे गिरा है, रिकवरी भी इतना जल्दी देगा। सेम इसी तरह टाटा सीमेंट के साथ भी हुआ था, आपने देखा होगा। पहले अचानक 70 के करीब जाके और देन दोबारा 95 लगा गया आपका। तो कुछ इसमें भी सट्टा चल रहा है अभी। लॉन्ग में तो इसमें कोई मसला नहीं है, लॉन्ग में तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें स्टिल। इस अपॉर्चुनिटी का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको एक अच्छी ट्रेड मिल रही है इसमें करंटली।
टैली के आज रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, 0.25 की EPS आई है। अब ये ऑलमोस्ट अपना 14 का हाई लगाने की कोशिश करेगा, उम्मीद है। स्टॉप लॉस वैसे आज हमने अपना लगा लिया था तकरीबन, हमने तो कहा चलें 12.5 से नीचे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, दोबारा नीचे मिलेगा तो देख लेंगे। मैं बल इसमें उस दिन देख रहा था, मैं तो जो है वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें यूज़ कर रहा था, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। इवन जो है इस लेवल के दरमियान भी, इस लेवल से नीचे नीचे और इस लेवल के दरमियान भी कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। शेयर ने पीक तो लगानी है, किसी शेयर की एक टॉप बिल्कुल भी नहीं होता। आज 76 मिलियन का वॉल्यूम बड़ा है, कल आप लोग बेशक इसे 13.30 और 14 के दरमियान ज़हन में रख सकते हैं। हाँ 14 को क्रॉस करेगा तो देन मज़ीद बुलिश रैली भी एक्सपेक्टेड हो सकती है। बल मेरा तो इस पर यही एनालिसिस है और हमारे पास तो फ़िलहाल है ही अभी। अब ज़रा बैंक ऑफ पंजाब को देखें यार, रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये शेयर आपका 40-41 टच करने के बाद 6 रुपये नीचे मूव कर रहा है। अब ये आपका 34 का लेवल इसका बहुत अच्छा है, और मैं आपको ज़रा अब इसकी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि इसकी स्ट्रेटजी आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है। इसमें आपको ये तकरीबन 33 पे भी मिल सकता है, 33 के बाद ये शेयर आपको राउंड अबाउट 31 पे भी मिल सकता है, सॉरी 31.5 इसे मैं कह रहा हूँ, 31.5 पे भी आपको मिल सकता है, और देन एक 30 का लेवल भी आपको ये शेयर दे सकता है। तो ये आपके जो है एक्यूमुलेशन के लेवल होंगे। स्टॉप लॉस आपका 29 से नीचे का होगा। अब अगर आप इस शेयर को थोड़ा लॉन्ग में कंसिडर कर रहे हैं फिर तो मेरे ख्याल में आपको टेंशन नहीं है। अगर आप इसे रखते हैं, इसकी सालाना मीटिंग चेक कर लेना, सालाना मीटिंग इसकी कब होती है। इसकी सालाना मीटिंग तकरीबन जो है ये फरवरी में कहीं होती है। तो अगर फरवरी में इसकी सालाना मीटिंग आती है तो आप फरवरी तक तो इसे लाजमी ज़हन में रखें ना, तो फरवरी तक आप इसे रखें। नेक्स्ट क्वार्टर तक रखना मेरे ख्याल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। फरवरी के मिड में कहीं जाके इसकी सालाना मीटिंग आती है तो लॉन्ग टर्म में आप इसे रखें। ये जो पीक है ना 40 की 41 की, ये दोबारा आपकी शेयर लगा सकता है, और शेयर के ओवरऑल रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई। अगले क्वार्टर में उम्मीद है कि 1.5-2 रुपये की अगर EPS लेके आता है तो 5+ की EPS लेके आ रहा है, तो डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड होगा देन दोबारा 1+ का। अगर देखें अब तीसरे क्वार्टर में इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, 157 कमा लिया है, अगले क्वार्टर में फिर अगर 1.5 कमा लेते हैं, EPS तो 4 से आपकी ज़्यादा हो जाएगी, तो सॉरी 5 से ज़्यादा हो जाएगी, देन एक्सपेक्टेड होगा कि साल के एंड पे दोबारा 1 रुपये का 1.5 का डिविडेंड भी आ सकता है, तो उससे दोबारा एक अच्छी मूव इसमें आनी है। अब ये जो नीचे इसकी डिप्स है ना, ये डिप्स आपके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आप लोग इसे थोड़ा सा लॉन्ग में कंसिडर करें, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। शॉर्ट टर्म में आपको पैनिक करवाएगा। एयरलिंक 192 पे क्लोजिंग, आज हमने 184-182 पे लिया है, और 188 का टारगेट रख के अगला टारगेट हमने अपना जो है 192 का रखा हुआ था। आज 192 भी हमारा हिट हो गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है। अब अगला जो टारगेट है मेरा वो तकरीबन मेरा है 200 का। 200 के बाद तकरीबन मैं ऐसे 210 पे बैठा हूँ। 210 के बाद देन जो हमारा ब्रेकआउट है 225 का है। अब ये मैं आपको वही स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो मैं अपने मेंबर्स को फॉलो करवा रहा हूँ। आज भी 12 मिलियन का वॉल्यूम है, आज भी तकरीबन 7 रुपये ऐड करके गया है। एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम है, जिससे थोड़ी जल्दी है तो वो 200 के राउंड अबाउट निकल सकता है। इसमें CPB में जी बड़ा काम हो रहा है आजकल, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है, और आज भी अगर देखें तो तकरीबन 11.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। कैंडल आपकी बिल्कुल साइडवे रही है। अगर आज की कैंडल को देखें ना तो तकरीबन इसने 31.40 का हाई लगाया है और 30 पे तकरीबन क्लोजिंग दी है, 30.15 पे। तो इसमें गेम तो बड़ी अच्छी चल रही है। तो ये अगर शायद थोड़ा बहुत नीचे आया तो आपको 29 के राउंड अबाउट मिल सकता है। 29 से दोबारा आप लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, और 31.5 की आप लोग इसमें ट्रेड रख सकते हैं। 31.5 को क्रॉस करता है अगर, देन आपका अगला टारगेट तकरीबन जो है वो आपका तकरीबन 33 का होगा। 33 के बाद देन आपका 35 से 36 का हो सकता है। मतलब एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा है, लेकिन ये बात आप जहन में रखें कि ये शेयर थोड़ा स्लो है, ये शेयर तंग करता है। यहाँ तक तो इसने जाना है, यहाँ तक इसने विक ज़रूर लगानी है 35 तक। तो ये आप लोग लाजमी देख लें, इसे आप लोग बेशक लाजमी जहन में रख सकते हैं। और शेयर के रिजल्ट्स बिल्कुल भी कोई नहीं है, अगर चलेगा तो टेक्निकली ही चलेगा, फंडामेंटल्स की बेस पे कोई नहीं चलने वाला। और आजकल बड़ा एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम इस पर पड़ रहा है, और काफ़ी टाइम बाद एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल में इसमें जल्द एक अच्छी मूव हमें आनी चाहिए, और अगर 35+ क्लोजिंग दे सकता है, 40 और 50 की भी मूव एक्सपेक्टेड की जा सकती है। बात करते हैं ज़रा प्रेमा के बारे में। प्रेमा आज वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, 1.5-2 रुपये ऐड करके गया है, तकरीबन आज 7 मिलियन का वॉल्यूम भी है। प्रेमा का जो आइडियल लेवल है ना आपका
वो आपका 38 है, 37, 38। ये आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 37 से 38 के दरमियान, यहीं से रिवर्सल पॉसिबल है। अब इसने एक जो है ना 45 तक तो इसने जाना ही जाना है। 45 इसके टारगेट्स हैं हमारे, 45 और देन उसके बाद देन हमारे तकरीबन 50 के हैं। एक चीज़ आप लाजमी ज़हन में रखें कि ये शेयर अक्सर जो है इंडेक्स के ऑपोजिट ही मूव करता है। इंडेक्स ऊपर जा रहा होता है तो ये शेयर नीचे आ रहा होता है, इंडेक्स नीचे आ रहा होता है तो ये शेयर आपका ऊपर जा रहा होता है। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो इंडेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लिया करें। लॉन्ग में दोबारा एक्सपेक्टेड है कि मे बी यहाँ पे अपना दोबारा डबल टॉप लगाए इन फ्यूचर, लेकिन लाजमी नहीं है कि फौरी लगाएगा। शेयर आपका टाइम टेकिंग है, दोबारा आपको नीचे मिल जाएगा, उम्मीद है मे बी 45 से दोबारा आपको नीचे मिल जाए। तो आप लोग अगर इसे थोड़ा लॉन्ग में कंसिडर करते हैं तो देन ये चीज़ अच्छी है। देन हम बात करते हैं ज़रा जावेदन कॉर्पोरेशन पे। पहले क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, ये गैप आपका फ्यूचर में कवर होना है, 85 प्लस इसने करना है। शेयर आपका आपके अच्छे रेट पे मिल रहा है, 70 पे बहुत अच्छा इसका रेट है, 72, 70। इवन अगर 5-1 रुपये की डिप ले जाता है मज़ीद नीचे और ये शेयर आपको तकरीबन 65-66 पे मिल जाता है, तो वो भी आपका एक अच्छा लेवल होगा। 60 तक इतना जल्दी नीचे आने नहीं वाला, 60 पे आए तो वो भी बहुत अच्छा। हाँ, अगर एक आध क्वार्टर में से मार पड़े तो देन ये आपको 60 के लेवल पे मिल सकता है। तो लॉन्ग में तो ये शेयर आपका बहुत अच्छा है, और अगर आप इसे साल के एंड तक रखते हैं तो उम्मीद है कि ये शेयर आपका दोबारा एक नया हाई भी लगा सकता है, फ्यूचर में इस टारगेट को ब्रेक भी कर सकता है। इसके ज़रा ईयरली रिजल्ट पे नज़र रखें, लाजमी इसे रखें लॉन्ग में। डेरा गाजी खान सीमेंट और आज भी तकरीबन बिल्कुल साइडवेयर है, 1.4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है और गिर तो काफ़ी ज़्यादा चुका है। अब ये 230 की सपोर्ट थी उसे भी ब्रेक कर चुका है, अब ऑलमोस्ट 220 पे खड़ा हुआ है, जो कि इसकी एक अच्छी सपोर्ट भी कंसिडर होगी। अब इसकी जो करंटली 220 पे रुका हुआ है, 220 की इसकी आइडियल सपोर्ट है, अगली सपोर्ट इसकी तकरीबन 206-207 पे बन रही है। और अभी आपको यहाँ पे एक, बल्कि सारे सीमेंट सेक्टर में ही मुझे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। अगर ये शेयर आपका यहाँ तक रुक जाता है, शेयर आपका 215, 208 तक रुक जाता है, तो ये आपकी जल्द रिकवरी देगा। फिलहाल तो आपका साइडवे चल रहा है, 2-3 कैंडल्स तो ऑलमोस्ट साइडवे रही हैं, तो ये एक अच्छा लेवल है इसका। करंट जो लेवल है, जिस प्राइस पे ये शेयर आपका मूव कर रहा है, ये शेयर का एक अच्छा लेवल है। और मज़े की बात, ये आपका जो फिबोनाची है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऑलमोस्ट 0.618 के लेवल पे मूव कर रहा है, जो कि आपका गोल्डन लेवल है। और इस लेवल से मेरे ख्याल में इसे सपोर्ट पकड़नी चाहिए और इसे 206 को नहीं ब्रेक करना चाहिए, बिल्कुल अपने आइडियल लेवल पे मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप इंटरडे लेना चाहते हैं तो 1 आवर में आपको शॉर्ट टर्म की एंट्री मिल जाएगी, आपको मे बी शॉर्ट टर्म में आपको 7-8 रुपये 10 रुपये दे जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा स्विंग में देख रहे हैं फिर आप लोग इसकी स्लो बाइंग कर सकते हैं 206 तक, और 206 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस भी हो सकता है। एमटेक्स पेनी शेयर है और अपनी पीक दोबारा लगाने के लिए जाएगा। एक दफ़ा तो पीक अपनी लगा के आ चुका है, डबल टॉप ऑलमोस्ट इसने तकरीबन 4.8 का लगाया है। अब ऑलमोस्ट अपनी अच्छी सपोर्ट पे मूव कर रहा है, जो कि तकरीबन 3.8 के राउंड अबाउट है। 3.8 पे आपको मिलता है, यहाँ पे यहीं पे वॉल्यूम पड़ेगा, 1-1.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ता रहेगा कुछ दिन, उसके बाद देन ये सडन मूव आपकी यहाँ तक लगा सकता है, कम से कम 4.6 और देन 4.8 तक। ये आपकी यहाँ से एक मूव इसमें एक्सपेक्टेड है कि ये आपको एक अच्छी मूव दे सकता है। बाकी अगर आप देखें तो छोटी सी बुलिश डाइवर्जेंस भी है, जो कि आपको डेली की चार्ट पे नज़र आ रही है, तो ये डाइवर्जेंस भी आपकी वर्क कर सकती है। वॉल्यूम हमेशा इसमें आता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है। ये आपको 3.8 पे मिलेगा, 3.8 से आप 4.6 और 4.8 की एक मूव इसमें ले सकते हैं। ज़रा निशात में लिमिटेड पे बात करते हैं। कल तो वॉल्यूम जो है बड़ा अच्छा पड़ा था, 3.6 मिलियन का वॉल्यूम आज 1.8 मिलियन का पड़ा है। कल हमने ट्रेड लगाई थी लेकिन गैप के साथ ओपन हुआ था, तो हमें भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ कल, इसमें गैप के साथ ओपन हो गया था। बल ये गैप जो इसने डाला हुआ 144 का, यहाँ पे आपको दोबारा मिलेगा। अगर 144-145 पे मिलता है, वहाँ से उम्मीद है कि दोबारा आपको एक रिकवरी शेयर आपका दे सकता है, वहाँ से रिकवरी आपकी शेयर में पॉसिबल है। और स्टॉप लॉस आप लोग बेशक जो है अपना 140 से नीचे का यूज़ कर सकते हैं। तो बड़ा लॉन्ग टर्म में तो आपका ये सेक्टर भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म में तो मुझे इसमें भी अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो बहरहाल अगर ये 140 तक रुका रहता है, 140 का लेवल मेंटेन कर लेता है, तो देन अगली रैली आपको इसमें ज़रूर दिखाई देगी। ये आपकी वीकली की ट्रेंड लाइन भी चल रही है इसकी, अभी तक तो बड़ी अच्छी चल रही है, अभी तक तो इसने ब्रेक नहीं किया है और अभी तक इसने नया हाई लगाने की कोशिश भी नहीं की है। तो बहरहाल फ़िलहाल अभी तक यहाँ तक उम्मीद है
140 तक अगर ये रुक जाता है, 145, 140, 144 से 2-3 रुपये नीचे आप लोग अपना क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। यहाँ से अगर रिवर्सल देना स्टार्ट करता है देन मे बी 160 और देन दोबारा नया हाई भी इसमें पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी टाइम टेकिंग है, इतना जल्दी नहीं होने वाला। शेयर ने जब एक पीक लगाई है तो आप करेक्शन में या सपोर्ट बनाने में, कैमुलेशन में शेयर आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। FCEPL और इसका शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट था यहाँ पे, और बिल्कुल आज भी दोबारा ब्रेकआउट नहीं कर पाया। मेजर शेयर्स आपके ब्रेकआउट नहीं कर पाते हैं, आज ब्रेकआउट नहीं किया और सीधा 4.5 रुपये आज इसने निकाल दिए हैं। और अब दोबारा उम्मीद है कि ये आपको नीचे मिलेगा। दोबारा नीचे कहाँ तक हमें मिल सकता है जी? दोबारा नीचे हमें 85, 83 तक मिल सकता है। 80 पे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बिल्कुल आपका रेंज बाउंड हुआ पड़ा है और वॉल्यूम इसमें बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें जो है ट्रेडिंग अच्छी चल रही है। कल पे वॉल्यूम अच्छा था, आज वॉल्यूम भी नहीं पड़ा। अब ये दोबारा अगर आपको यहाँ से नीचे मिलता है तो यहाँ से दोबारा आप 93, 94 तक जो है अपनी ट्रेड, इसमें एक का ट्रेड ले सकते हैं। तो आइडियल लेवल पे आपको ये दोबारा मिलेगा और ये फ़िलहाल आपका रेंज बाउंड है, तो रेंज के अंदर ही मूव करता रहेगा। हाँ, लॉन्ग में पॉसिबिलिटी है कि ये आपका दोबारा 100 प्लस करके 110 की तरफ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये शेयर आपका रेंज बाउंड चल रहा है। मुझे फ़िलहाल मुझे लग भी रहा है कि ये आपका कुछ अर्सा मज़ीद रेंज बाउंड रहेगा, इसी चैनल के अंदर मूव कर रहा है। और दोबारा आपकी उम्मीद है कि 83 की तरफ आता है तो वहाँ पे आपको दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेड में मिल जाएगी। चलें जी, एंड पे अनाउंसमेंट कर देते हैं प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है और इसकी 1500 फीस है, जो कि जनवरी से जो है बढ़ जाएगी, 2000 पर मंथ हो जाएगी। तो ग्रुप में डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स, महीने की बार से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स और महीने की बार से 15 स्विंग्स कॉल्स होती हैं। अगर किसी ने ज्वाइन करना है, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 0316 62 65 373। अगर किसी ने ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता करें, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना ही जी, एहतियात से काम करें। मार्केट, मैं आपको एक और चीज़ दोबारा कह रहा हूँ कि जब भी ग्रीन होती है ना आपकी मार्केट, ग्रीन कैंडल डालती है तो सब्ज मार्केट का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और जब भी आपकी रेड कैंडल्स पड़ती है ना, अच्छी बड़ी रेड कैंडल्स, वहाँ पे आप लोग थोड़ी थोड़ी बाइंग किया करें। अगर आप वेट करते रहेंगे कि यार पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो हम बाय करेंगे, पॉजिटिव न्यूज़ के आने तक मार्केट अगले दिन गैप के साथ ओपन होती है। तो जब रेड मार्केट होती है उसका थोड़ा थोड़ा आप फ़ायदा उठाया करें, थोड़ी थोड़ी बाइंग किया करें। और जब मार्केट आपकी गैप के साथ ओपन होती है, ग्रीन कैंडल डालती है, तो बेचा करें। ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि जिस दिन मार्केट ने उस दिन अच्छे खासे पॉइंट्स डाले थे ना, अच्छे खासे उस दिन अगर आप इंडेक्स पे जाएंगे तो ये जब बड़ी कैंडल पड़ी थी ना, इस कैंडल पे मैंने अच्छे खासे शेयर्स निकलवाए थे। जिन लोगों के पास भी थे ना बैंकिंग सेक्टर के स्पेशली शेयर, MCB, मीज़ान बैंक, UBL, NBP, HBL, ये जो भी आपके बड़े शेयर्स थे बैंकिंग सेक्टर्स के स्पेशली, ये सारे के सारे मैंने निकलवाए हैं उनसे। मैंने कहा आप ये कुछ ना कुछ लाजमी निकालें, 40% 50% निकालें। अगले दिन 1500 की कैंडल पड़ी है, 1500-1400 की, मैंने उनसे मज़ीद कुछ निकलवाया है। मैंने कहा मज़ीद कुछ निकालें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप फ़िलहाल के लिए एग्जिट कर जाएँ, दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इसी तरह मैंने जो है FFC में स्टिल मैं कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी करके सेलिंग करवा रहा हूँ। TRG मैंने स्टिल कुछ ना कुछ सेलिंग करवाई थी, 40-50% मैंने एग्जिट करवा दिया था, हाँ दोबारा लिया है। एयरलिंक में मैं सेम इसी तरह स्ट्रेटजी को लेके चल रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी हम लोग सेलिंग करते रहेंगे और जब हमारे दोबारा टारगेट्स पे आएंगे हम दोबारा बाइंग कर लेंगे। तो यही मार्केट में काम करने का तरीका होता है। साथ साथ आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। तो बल जिसने ग्रुप ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता करें और आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है। तो ओवरऑल आज के लिए इतना है जी। तो अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।